नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी की 25,000 सीटों को लेकर के इस समय सियासत तेज हो गई है, और ऐसा इसलिए कि कल शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव से जब हम सब की मुलाकात हुई तो चीज़ें बहुत स्पष्ट और साफ कही गई कि शासन की अनुमति, और शासन अनुमति क्यों देगा, ये प्रश्न है। लेकिन विधानसभा शीतकालीन सत्र में भी 25,000 सीटों को लेकर के मुद्दा गरमाया गया, और जो लोग कह रहे थे कि नया विज्ञापन आएगा, भाई नया विज्ञापन तो आता ही रहता है, ऐसा तो है नहीं विज्ञापन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 25,000 सीटें विज्ञापन में जुड़ती तो कहीं न कहीं उसका लाभ समस्त प्रतियोगी भाई बहनों को मिलता। कल के आंदोलन के जो साथी थे सभी का बहुत बहुत आभार। कल थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण मैं आप लोगों के बीच में न तो लाइव आ सका और न ही कोई वीडियोज आप लोगों तक पहुंचा। कई साथियों ने फ़ोन भी किया कि आपने वीडियो नहीं बनाया, आपने हम लोगों को बताया नहीं। लगातार कई यूट्यूब चैनल्स इस घटना को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी ये कोशिश है, अब भी कोशिश है कि इन 25,000 सीटों को हम टारगेट करके चलेंगे। मीटिंग में जो बैठक होगी इसमें क्या निर्णय होगा, क्या निर्णय नहीं होगा, यह अभी से कह पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई में एक गंभीर प्रतियोगी हैं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप एक नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये 25,000 सीटें विज्ञापन में जुड़नी चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि आज नहीं तो कल विज्ञापन आएगा ही आएगा। तो कहीं न कहीं हमें आपको संघर्ष का हिस्सा बनना चाहिए। और मुद्दा समाचार पत्रों में भी दिखा और विधानसभा में भी दिखा, तो कहीं न कहीं हम लोगों की जो कोशिश है वो सकारात्मक है। हमारा जो प्रयास है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि युवा मंच टीम लगातार सही दिशा में काम करती है, और जिसका असर दिखता है। समाचार पत्रों की कटिंग आप लोगों के बीच में पहुंच गई होगी, मुख्यमंत्री तक भी आवाज़ पहुंच गई है। शीतकालीन सत्र में संसद विधानसभा में भी यह प्रश्न चला, तो कहीं न कहीं इन सीटों को लेकर के अब सियासत तेज हो चुकी है। आइए देखते हैं विभिन्न समाचार पत्रों की क्या मंशा है। तो स्क्रीन पर आप देख लिया, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित नहीं, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। ये अमर उजाला दैनिक जागरण की खबर है। पूरे मामले को स्पष्टता हम लोगों ने रखा, और सचिव जी के जो है आश्वासन के बाद हम लोग वहाँ से आए, तो आप बहुत स्पष्ट देख सकते हैं 25,000 सीटें हमारी प्रमुखता रही हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोर्टल है उसको खोलने को लेकर के हमारी प्रमुखता रही है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, आप स्वयं निर्णय लीजिए। और अभी परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हुई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएम से और 2 दिन के अंदर परीक्षा तिथियों की घोषणा, जैसा कि सचिव साहब ने बताया कि 2 दिन के अंदर परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाएगी। इस बात को आप लोग समझिए।
और थोड़ा सा अपने जीवन के प्रति थोड़ा गंभीर होइए। हालांकि आप गंभीर हैं, मुझे पता है। कल के आंदोलन में शामिल न होने का सीधे सीधे यही तात्पर्य है कि आप गंभीर हैं, आप किताबों की दुनिया में एकदम जुट गए हैं। 4163 पदों के विज्ञापन को आप अब लेकर ही मानेंगे, उसके पहले एक सीट पक्की कर ही लेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग एक सीट पक्की कर लीजिए, क्योंकि ये मौसम बार बार नहीं मिलता। तो 4163 पदों पर आयोग ने 3 परीक्षाओं की तिथि प्रस्तावित की है। 13 लाख अभ्यर्थियों में नाराजगी है। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी एवं पीजीटी परीक्षा का आयोजन कराना है और आयोग ने भी परीक्षा की तिथि भी नहीं घोषित की है इसको लेकर के। तो अब आप लोग समझ सकते हैं 25,000 सीटों को लेकर के लगातार हमारा प्रयास जारी ही है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे अपील है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, अधिक से अधिक साथियों तक आवाज़ पहुँचे कि मामला मुख्यमंत्री जी तक पहुँच गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से, विधानसभा सत्र के माध्यम से, चूँकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो आप लोग इसको समझिए। अब मजबूती से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। यूँ ही आसानी से मंजिल नहीं मिलती। मंजिल के लिए मित्रों संघर्ष करना होता है और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये 25,000 सीटें विज्ञापन में जुड़े। चूँकि सचिव साहब ने सीधे सीधे कहा कि भाई शासन की अनुमति होगी तभी कुछ हो पाएगा, और आप लोग अगर दे रहे हैं तो मैं शासन को इसको भेजूंगा, बेहतर भी रहेगा। मैंने जो भी उनको समझाया, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बेहतर रहेगा। हमने कहा अच्छी बात है सर, बेहतर है, जुड़ जाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। तो बाकी चीज़ें आप लोग देख ही सकते हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करें। कई समाचार पत्रों में आपकी बात प्रमुखता से उठी है, और सबसे बड़ी बात विधानसभा सत्र में भी आपकी जो ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस पर भी आपकी जो है जोरदारी से चर्चा हुई है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि मित्रों, अपने अधिकारों के लिए आप लोगों को संघर्ष करना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए आप लोगों को लड़ना चाहिए, और आपको सहयोग समर्थन में हमेशा रहना चाहिए। अगर ये सीटें जुड़ेंगी तो लाभ इसका आपको ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। और आप अपना लाभ नहीं चाहते हैं, आप सोचते हैं कि चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, सीट बढ़े ना बढ़े, तो कोई कहाँ इतना संघर्ष कर रहा है। इस बात को तो आप लोग जानते ही हैं। कहाँ लड़ रहे हैं आपके हक के लिए कोई? सच्चाई यही है, इस बात को समझिए। और कल जो भी साथी आंदोलन में उपस्थित थे, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कड़ाके की ठंड में आप लोग अपने घरों से बाहर निकले और आप शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज पर आप लोग पहुँचे। तो ये बड़ी बात है। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे 22 तारीख के बाद पीसीएस की परीक्षा के बाद हम लोग फिर से निर्णय लेंगे। आप लोगों की जो सहमति होगी वही होगा। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।